Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to solve exercise 3.3. तो क्लास 10th के वीडियो का हमारा पूरा क्लास 10th का जो सीरीज है उसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है उसका डिस्कशन हम लोग आज डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा कंटेंट का पार्ट था उसमें थ्योरेटिकल वीडियो में आपने क्या देखा था कि ये जो इंट्रोडक्शन है उसके अलावा हमने देखा था कि हाउ वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड से हाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन एक्सरसाइज 3.1 आई गेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में व्हाट वी लर्न हाउ वी कैन सॉल्व द सेम इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। करेक्ट। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी फोकसिंग ऑन द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक थर्ड मेथड की यूज से, दैट मीन्स कि हाउ वी कैन एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम टू डिफरेंट इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन में भी वही कर रहे थे बट हियर वी विल बी यूजिंग सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। करेक्ट। नाउ तो एलिमिनेशन मेथड अब लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे है। अगर आपको नहीं पता तो गो एंड प्लीज वॉच दैट वीडियो, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं जो कि हमने स्टेप बाय लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इसमें क्या करना है कि समहाउ वी नीड टू मेक coefficient of either x or y same in both the equation. That is the ultimate goal. थ्योरी आप लोग यहाँ पर लेना, स्टेप्स में क्या लिखा हुआ है, बट हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि somehow suppose one equation is x plus y is equal to 2 और सेकंड इक्वेशन है 5x minus 3y is equal to 5. Suppose we have two different equation, तो हमारा क्या गोल होना चाहिए कि somehow we need to make either the coefficient of x same और the coefficient of y same। उसके लिए क्या करते हैं, we can multiply divide anything on the both side of the equation। in the left hand side LHS and RHS both side हम लोग चेंज मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, we will try to make the coefficient same। उसके बाद क्या करेंगे, we will try to subtract or add these two equations so that it will be getting cancelled। See, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ क्या है कि अगर somehow मैं इसको 3y कर दूं, now we can add these two equation, so these 3y will be cancelled and only one variable will be remaining, that is x। ठीक है, तो सेम वही बात है कि now you are getting only one equation in one variable, you can solve either x or y। आपको जो भी मिले, अगर x मिल गया तो आप क्या करो, उसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल। अब हम लोग देखते हैं इसको वीडियो के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज स्टेप्स। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारा क्या है कि टू इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और हमारा सेकेंड इक्वेशन है x, सेकेंड इक्वेशन जो है दैट इज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो अभी तक एलिमिनेशन मेथड में हमने ऑलमोस्ट देखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि आपने सीखा है, तो पहले हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको दोनों क्वेश्चन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, just simply from this equation what we can write, x is equal to 5 minus y। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, we will directly solve। ठीक है, now we'll put this value of x into equation 2। तो हमारा equation 2 क्या हो जाएगा, equation 2 2 into x, x के प्लेस पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 minus y minus 3y is equal to 4। now it can be written as 10 minus 2y minus 3y is equal to 4। That means 10 minus 5y is equal to 4। How we can write 10 minus 4 that is equal to 5y। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 minus 4 is 6। ठीक है, that is equal to 5y। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 6/5। ठीक है,
y का वैल्यू 6/5. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हमने निकाला था, x इज इक्वल टू 5 माइनस y. तो हाउ वी कैन राइट 5 माइनस y का वैल्यू 6/5. इट कैन बी रिटन एज 5, 25 माइनस 6. 25 माइनस 6 क्या हो जाएगा बताओ, 19/5. तो x का वैल्यू जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 19/5. तो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है. नाउ हम लोग सेम क्वेश्चन ट्राई करेंगे किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का. सॉरी, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द सेम इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो ठीक है, अगर आप थ्योरी वीडियो में आपने ऑलरेडी सीख रखा होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग दोज टू मेथड्स, बट यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ इक्वेशन 2 हमारा क्या है बताओ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो हमने क्या सीखा था थ्योरी वीडियो में, वी नीड टू मेक आइदर x कोफिशिएंट ऑफ x सेम और कोफिशिएंट ऑफ y सेम. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल ट्राई टू मेक क्या, x कोएफिशिएंट सेम. ठीक है, करेक्ट. तो हाउ वी कैन मेक द x कोफिशिएंट सेम, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है. अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2x के साथ क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, 2y, 2x प्लस 2y प्लस 5 इंटू 2. दैट मीन्स कि नाउ वी आर एबल टू मैनेज टू मेक द कोफिशिएंट सेम. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1. ये सब चीज हमने थ्योरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2. ठीक है. मल्टीप्लाइंग मीन्स क्या है, बोथ साइड वी आर मल्टीप्लाइंग, LHS इन LHS ऑल्सो एंड इन RHS ऑल्सो. ठीक है. तो LH अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस y के साथ भी क्या हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग 2 इन द बोथ साइड. कैसे, दिस टाइप ऑफ. ठीक है. यहाँ भी 2 इंटू 5. सी, LHS और RHS दोनों साइड हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 2. नाउ what we will do, we will try to do the सिंप्लीफिकेशन. तो 2x प्लस 2y, ये चीज हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर ब्रैकेट के साथ हो तो दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू बोथ, x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल मल्टीप्लाई विथ y ऑल्सो. करेक्ट. 5 इंटू 2 10. नाउ आवर इक्वेशन 1 विल बी समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. तो अब क्या कर सकते हैं, नाउ हमने x और y का कोएफिशिएंट सेम कर लिया है. तो अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन. तो सब्ट्रैक्ट करने का भी हमने मेथड बताया था, हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट. इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल राइट इक्वेशन 1, दैट मीन्स 2x प्लस 2y that is equal to 10. This is equation 1. Now just write, just below write to equation 2, 2x minus 3y is equal to 4. ठीक है. अब क्या है कि अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. इसको भी हमने डिटेल में कवर किया है. अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाइए थ्योरी वाले वीडियो को अच्छे से देखिए कि how or why we are changing the sign of this equation 2. ठीक है, this was equation 2. now क्या करेंगे, now just subtract और add. क्या हो जाएगा, 2x minus 2x, it will be 0. that means these two will be cancelling each other. यहाँ क्या हो जाएगा, 2y and we will forward this sign because 2y minus of minus 3y, so that's why plus sign is coming here. but मैंने क्या बोला कि अगर आपने डायरेक्ट साइन चेंज कर दिया है तो जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशन, 2y प्लस 3y दैट मीन्स 5y. अगर आपको इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो एंड वॉच द थ्योरी वीडियो इस चैप्टर का, जिसमें कि हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, कि कैसे हम लोग दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, कैसे दो इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप ये सब जरूर देखिए. अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी. ठीक है. तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 6/5. नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे कि
सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ इक्वेशन, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन किसमें, इक्वेशन 1। सपोज इक्वेशन 1 आप कहीं भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, 6/5 विल बी 5। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, x इज इक्वल टू क्या, 6 माइनस 6/5, दैट मीन्स 30 माइनस 6, 24/5। करेक्ट। सो लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था कि x का वैल्यू, ओ सॉरी कुछ हमने मिस्टेक किया गया। ओह, दिस वन, दिस विल बी 5। तो दिस विल बी 25, 25 माइनस 6, 19/5। तो आप कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, 19/5। तो x का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 19/5। तो फर्स्ट मेथड में हमें क्या मिला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से व्हाट वी गॉट, x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। सिमिलर सेम वे में यहाँ क्या हो गया, x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5, बोथ आर सेम। तो इसमें हमने क्या किया था, वी ट्राइड टू एलिमिनेट x, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू एलिमिनेट y इन द सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी रहेगा कि आपको जो लग रहा है कि इजी है, यू कैन डू दैट वन, ठीक है। आइदर x को आप एलिमिनेट कर सकते हैं और यू कैन एलिमिनेट y, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एलिमिनेट x को किया, ठीक है। दैट मीन्स कि एलिमिनेट करने का क्या मतलब है, वी ट्राई टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम। नाउ क्योंकि जिसका कोफिशिएंट सेम है, वी आर एलिमिनेटिंग दैट दैट वन। क्योंकि यहां से देखो हमने क्या किया, x को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू एलिमिनेट y फ्रॉम द सेम इक्वेशन। उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो हमारा इक्वेशन है क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसके साथ हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हाउ वी कैन मेक द कोएफिशिएंट ऑफ y सेम, जस्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ दिस विल लुक लाइक, 3 plus 3 into x plus y, that is equals to 5 into 3. Now 3x plus 3y is equal to 15. Now this is my equation 1 and this is equation 2. अभी क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि we can add, तो now what we will do, we will just try to add. Why add, minus 3y और plus 3y, these two will be cancelling each other अगर मैं दोनों को add कर दूं तो, ठीक है। तो add equation 1 in equation 2, दैट मीन्स व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, 1 प्लस 2, ठीक है। 1 प्लस 2 करने के लिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिखो। इक्वेशन 1 हमारा कैसे मॉडिफाई हुआ है, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। नाउ वी विल राइट इक्वेशन 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ जस्ट ऐड दीज टू, जैसे ही ऐड करेंगे 3x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 5x, correct? Now, these two will be cancelled and we will remaining with 15 plus 4, that is 19. From here we can get the value of x, that is 19/5. Now, put x is equal to 19/5 in any of the equation. Now I will be putting x equal to 19/5 in equation 2. ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे इसको पुट करना चाहते हैं। तो इसका कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे इक्वेशन 1 में पुट करना है और इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। ओके, तो नाउ we'll try to put in the equation 2। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 19/5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन। तो just simplify this, 19 into 2, 38/5 minus 4, we can write as 3y, ठीक है। So LCM 5, 38 minus 20 is equal to 3y. From here what we can write, 18/5 is equal to 3y। अब 3 को क्या करेंगे, LHS में लेके आएंगे। LHS में कहाँ आएगा, नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा।
दैट मीन्स 18 by 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा y. नाउ वी कैन कैंसल 6. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6/5. सी, you got the value of y, that is equal to 6/5. ठीक है, तो सेम आंसर 6/5, x इक्वल टू 19/5. तीनों मेथड से नहीं, दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से भी आया, सेम एलिमिनेशन से भी आया. सेम एलिमिनेशन में मैंने क्या दिखाया आपको, यू कैन आइदर एलिमिनेट x और आइदर एलिमिनेट y. आपको जो भी कन्वीनियंट लगे यू कैन एलिमिनेट दैट एंड यू विल बी एंड अप विद द सेम आंसर. ठीक है, तो अभी से मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट क्वेश्चन से वी विल ट्राई टू सॉल्व. जो हमें इजियर लगेगा मैं उसमें करूंगा, आइदर आप x को एलिमिनेट करूंगा और y को एलिमिनेट करूंगा. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि why we are eliminating only x not y. करेक्ट. So now let's move on to the question number 2. Now we will try to solve quickly. कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है तो हम लोग दोनों ट्राई करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन देखते हैं. एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, we will make the coefficient same. 3x plus 4y is equal to 10. यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1. तो मैं क्या करूंगा, y का कोफिशिएंट सेम करूंगा. क्या कर रहा हूं, मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ y सेम. कैसे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे, 2 से. 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y. दिस विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2. दोनों में करना है आपको, ये मिस नहीं करना है कि हम x में कर दिए, क्योंकि इसी LHS एंड RHS कंप्लीटली मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 पहले से था, नाउ वी हैव अनदर 2. ठीक है, तो इस चीज पे आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे कि बस एक से कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x, दिस विल बी 4x माइनस 2 इंटू 2y, क्या हो जाएगा 4y. दैट इज इक्वल टू 4. नाउ what we made the coefficient of y same in both the equation. Now what we will do, we will be add, क्या करेंगे, adding 1 with 2, that means 1 plus 2. 1 मेरा क्या था, 3x plus 4y is equal to 10. 2 मेरा क्या है, 4x minus 4y is equal to 10. जैसे ही ऐड करेंगे 3x plus 4x, it will be 7x minus these two will be cancel, तो माइनस में कुछ होगा नहीं. that is equal to 10 plus 10 is 20. अरे सॉरी, 10 plus ये 4 है ना, this is 4, this will be 14. From here what we will get, we are getting the value of x, 14 by 7, that is equal to 2. Now सब्स्टिट्यूट कर लो कहीं भी, तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2. तो 2 into 2 minus 2y is equal to 2. From here what we can write, 2 into 2 4 minus 2y is equal to 2. 4 minus 2 2y. ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग. 2/2 इज इक्वल टू 1. तो हमारा क्या आंसर है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1. सेम चीज यू कैन ट्राई विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड. मैं एक और ट्राई करके दिखाता हूं हाउ यू वी कैन राइट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन से y का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो क्या लिख सकते हैं, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x. x को क्या किया हमने, RHS में लेके गए. ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x बाई 3, सॉरी 4. करेक्ट, 4. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स तो पहले से है, माइनस 2 इंटू वाई.
10 minus 3x by 4 is equal to 2. Now just simplify this. 2x minus क्या हो जाएगा ऊपर 20 by 4 minus माइनस माइनस प्लस, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे क्या 6x by 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई. 4 5 जा 20 और यहां से क्या कर सकते हैं 2 2 जा 4 2 3 जा 6. दैट मीन्स 2x प्लस 3x by 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5. ठीक है, इस चीज में आप लोग अच्छे से देख लो क्योंकि आपको वन वेरिएबल अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, टेक द एलसीएम. क्या होगा 4x, ठीक है, प्लस 3x इज इक्वल टू 5. 7x बाई 2 इज इक्वल टू 5. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से बताओ. कुछ मिस्टेक किया क्या, 4 प्लस 3x 7x नहीं, 5 प्लस 2. यस, यहाँ मिस्टेक है. 5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7. ठीक है, 7. तो नाउ क्या करेंगे, these two will be going to the RHS. So 7x is equal to 7 into 2 और this will be when we are taking the 7 into RHS तो ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में. that means x is equal to 7 into 2 by 7. 7 7 cancel, that means x is equal to 2. Same answer मुझे मिला. Now put x is equal to 2 in 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 3 into 2 plus 4y is equal to 10. Now 4y is equal to 10 minus 6 that is equal to 4. यहाँ से y क्या हो जाएगा 4 by 4 that means 1. See again we got the same value x is equal to 2 y is equal to 1 from both the method. इसमें मैंने क्या किया, what I did, I tried to eliminate y first in this elimination method. ठीक है, but substitution method में मैंने क्या किया, इसमें इक्वेशन 1 से y सब्स्टिट्यूट किया, किसमें इक्वेशन 2 में. तो आप किसी भी मेथड से जाओ, मैंने पूरा डिटेल में इस थ्योरी वीडियो में पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए उस वीडियो को फिर से देखिए. ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, क्वेश्चन आर सेम बट एलिमिनेशन मेथड का क्या है कि वेरिएबल या तो वेरिएबल शुड बी इन एलएचएस और द कोफिशिएंट शुड बी इन, या तो सारा एक साइड रखो या फिर अगर आप एक्स एलएचएस में रख रहे हो देन दूसरे इक्वेशन का भी एक्स एलएचएस में होना चाहिए. और अगर आपने x और y दोनों LHS में रखा है तो सेकेंड इक्वेशन का भी x एंड y दोनों LHS में होना चाहिए. ठीक है, आप किधर भी रखो वेरिएबल शुड बी इन द सेम साइड, आइदर x एंड y, आइदर LHS और इन RHS. तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे जो कि यूजुअली हम लोग करते हैं. कैसे, what we will do, we will try to move this -4 into RHS side. ठीक है, तो क्या बचेगा 3x minus 5y is equal to 4. ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1. करेक्ट. नाउ इसको क्या करेंगे, we will try to move this 2y from RHS to LHS. तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 कैसे लिख सकते हैं, 9x minus 2y is equal to 7. बाकी सब सेम है. नाउ वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशन, टू इक्वेशन आ गया, जस्ट अरेंजमेंट हमने चेंज किया है. नाउ व्हाट वी कैन डू, सी इक्वेशन 1 में 3x है और इक्वेशन 2 में 9x है, तो दैट इज मल्टीपल, 3 3 जा 9. दैट मीन्स कि अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x का कोफिशिएंट विल बी सेम. बट अगर सेम चीज आप y के साथ करने जाओ तो क्या करना पड़ेगा, सी इक्वेशन 2 और 5 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो आपको उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होगा. आप कर सकते हैं सेम, बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 3 जा 9, दैट मीन्स कि वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 और हमें 9 मिल जाएगा. दैट मीन्स वी आर एबल टू मेक द कोफिशिएंट सेम. बट y को कोफिशिएंट मल्टी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बताइए क्या करना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट सेम करें. यहाँ 2y है, यहाँ 5y है, तो आप एक काम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 10y, और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 into 2 10 हो जाएगा. नाउ यू आर एबल टू मेक द इक्वेशन सेम. ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे. अभी हम लोग क्या ट्राई करते हैं, जस्ट मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x सेम.
क्या करेंगे, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेम। ठीक है, फॉर दिस क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y, वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 9x minus 15y is equal to 12। See, now we are able to make, ठीक है, अभी ये क्या हो गया, इक्वेशन ए रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 क्या है, हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बताइए, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ए विथ 2। ए विथ 2 लिखने का क्या मतलब है, 2 विल बी अप एंड ए विल बी डाउन। तो कैसे हम लोग करेंगे बताइए, 2 को अप लिखेंगे, दैट मीन्स 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नाउ यहां से दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या है, दिस साइन विल बी चेंज्ड। नाउ दिस टू विल बी कैंसलिंग ईच अदर, ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस माइनस 2y प्लस 15y, दैट मीन्स 13y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो y का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू -5/13। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। सपोज 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, चाहे 2 में कर देता हूं, चलो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, कहीं से भी 9x इज इक्वल टू 2 इंटू -5/13 प्लस 7, ये हमारा इक्वेशन था। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा, दैट x विल बी इक्वल टू 9/13। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, दिस इज एलिमिनेशन। This is elimination method. Now this is your turn to solve this problem using substitution method। ठीक है, आप लोग चाहें तो substitution method से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट ट्राई विथ द, किससे मैं सॉल्व करूं, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि x के कोफिशिएंट में क्या है, 2 है, और y के कोफिशिएंट में, सॉरी, इधर x के कोफिशिएंट में क्या है, 1। तो हाउ वी कैन मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x सेम, x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आइदर मल्टीप्लाई, क्या कर सकते हैं बताओ, टू मेक x कोएफिशिएंट सेम, what we can do, we have two options, first multiply इक्वेशन 1/2। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या है, डिवाइड इक्वेशन 2/2। हम लोग दोनों देखते हैं। ठीक है, अगर मैं ये करूं तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू x/2, 2 इंटू x/2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2y/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, -2। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस टू विल कैंसिल, x प्लस 4y/3 इज इक्वल टू -2। नाउ दिस इज इक्वेशन ए। सेम थिंग हमने क्या बोला, अगर मैं x का कोफिशिएंट चेंज करता हूं, लेट मी चेंज द कलर, सपोज ब्लैक, हाउ वी कैन डू दैट, सेम थिंग, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को, ठीक है,
क्या करना है मुझे, डिवाइडेड बाई 2। तो कैसे डिवाइड करेंगे, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हमें कंप्लीट डिवाइड करना है किससे, 2 से, दोनों साइड। यस, दैट मीन्स दिस 2 विल बी डिवाइडेड बाई दिस x बाई 2 माइनस क्या, y बाई 2। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं डिवाइड करूंगा y बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा बताओ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, y बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो y बाई 3 और डिवाइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 6। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी जस्ट ट्राइंग टू solve these two, 3 that is equal to 3 by 2. Now अभी इक्वेशन बी हमारा क्या हो गया, x by 2 माइनस y by 6 इज इक्वल टू 3 by 2। दिस इज इक्वेशन बी। सी, अगर आपने a को लिया तो इक्वेशन a में हमने क्या किया था, we try to make the coefficient of x same in both the equation। तो ये इक्वेशन 1 का मॉडिफिकेशन वर्जन है a। और इफ यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई इक्वेशन 2, तो इससे मॉडिफाई करके हमने क्या किया, एक्स कोफिशिएंट सेम किया। आप y भी सेम कर सकते हो दोनों केस में। ठीक है, समहाउ आप जैसे भी करो, मल्टी जस्ट यू नीड टू परफॉर्म सम मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है और जो है सो आपका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, बट यू नीड टू फाइंड एट विच थ्रू विच पैरामीटर यू आर मींस गेटिंग द सेम वैल्यू। तो नाउ अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई दो इक्वेशन लेके एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स यूजिंग दिस इक्वेशन 2 और a को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यू कैन सॉल्व एनी वन, आइदर इक्वेशन 2 एंड a और इक्वेशन 1 एंड b। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और a को सॉल्व करेंगे। करेक्ट, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। क्या है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन a मेरा क्या बना, ना सॉरी, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन a मेरा क्या बन गया है, x प्लस 4y बाई 3। क्या है, x प्लस 4y बाई 3, सॉरी x प्लस 4y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। करेक्ट, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, जस्ट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन a फ्रॉम 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन विल चेंज, दिस टू विल बी कैंसलिंग ईच अदर, और यहाँ क्या आ जाएगा, y बाई 3 माइनस वाई बाई 3, दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 5y बाई 3। साइन के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपने साइन में गलत किया तो यू विल एंड अप विद द रॉन्ग आंसर, प्लस 5। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, y इज इक्वल टू, बताओ क्या, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5। दिस टू विल बी कैंसलिंग, दैट मीन्स माइनस 3। तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट और सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन किसमें, इक्वेशन 2। ठीक है, तो x माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 3। फ्रॉम हियर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें दो आंसर मिल गए, क्या, वेल x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3, दीज टू आंसर। अब सेम क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देता हूं, बट अभी तक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। बट मैं ट्राई करता हूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर दूं इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, यहां से मैं जल्दी जल्दी करूंगा, x का वैल्यू x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस वाई बाई 3। करेक्ट, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 पहले से था, x के प्लेस पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 3 प्लस वाई बाई 3 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ जस्ट दिस टू विल बी मल्टीप्लाई, 3 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, y बाई 6 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये दो एक साथ रहेगा, दैट मीन्स
y by 6 plus 2y by 3 is equal to -1 minus 3 by 2. Now take the LCM. ठीक है, 6 LCM हो जाएगा y plus 4y is equal to, इधर क्या हो जाएगा 2 LCM -2 -3. ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं. y plus 4y that will be equal to 5y by 6. That means -5 divided by 2. From here what we can write, क्या लिख सकते हैं बताओ. y को एलोन करना है तो 6 गोइंग टू न्यूमरेटर ऑफ RHS. ठीक है, और 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा. ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा. y इज इक्वल टू -5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस. So we are getting y is equal to -3. See, सेम अभी हमें इधर क्या मिला था, y is equal to -3 एलिमिनेशन मेथड से भी. तो just you need to substitute this y equals to -3 in any of the equation and you will be getting the value of x. ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ये लोग खुद से कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ अब इस एक्सरसाइज में हमारा कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें we need to first form the equation. पहले इक्वेशन फॉर्म करना होगा, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन. क्योंकि इसमें टू इक्वेशन है नहीं. बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट वी नीड टू फॉर्म द इक्वेशन, देन वी विल बी सॉल्विंग द दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, तो चलिए अभी सबको मैं क्या करूंगा, अगर सॉल्यूशन है तो वी विल बी ट्राइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड ओनली. ठीक है, नाउ अब क्या कर रहे हैं, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन reduced to 1. ठीक है, करेक्ट. क्या बोल रहा है कि इफ वी आर एडिंग, क्या कर रहे हैं, इफ वी आर एडिंग 1 to the numerator and 1 subtracting 1 from the denominator, तो फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रहा है. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट्स assume fraction is equal to x by y. This is numerator, this is denominator. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि इफ वी आर एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर, जस्ट ऐड 1. ठीक है, डिवाइडेड बाय सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. करेक्ट. तो ये जो फ्रैक्शन है ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1. सो दिस इज माय इक्वेशन 1. बट इसको क्या करेंगे, वी विल फर्दर सिंप्लीफाई. ये पूरे टर्म को विल मूव इनटू द RHS साइड. तो LHS में क्या बनेगा, x plus 1 that is equal to 1 into y minus 1. x plus 1 that is equal to y minus 1. अब क्या करना है, y को LHS में लेके आ जाओ, तो x minus y is equal to this -1 पहले से था, ये वाला भी -1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1. That means x minus y is equal to -2. ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ. ठीक है, समझ में आया, जस्ट सिंप्लीफाई किया है मैंने. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, just we are adding 1 to the denominator. तो न्यूमरेटर मेरा x रहेगा, डिनोमिनेटर what we will do, we need to add 1. ठीक है, तो now fraction becomes 1 by 2. Correct. So just simplify. How we can simplify? Just cross multiply. 2 will be multiplied with x, that means 2x, or this 1 will be multiplied with y plus 1, so we will be getting y plus 1. y को क्या करेंगे, जस्ट LHS में लेके आ जाते हैं, 2x minus y, this is equal to क्या 1. Correct. From here what we can write, 2x minus 1, this is equation 2. Now we got two equation, just we need to solve the इक्वेशन. कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली सी y का कोफिशिएंट सेम है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. किसी में से कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है. ठीक है, तो इक्वेशन 2 यहाँ 2x minus y is equal to 1.
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन विल बी चेंज्ड, दिस टू विल बी कैंसलिंग, 2x माइनस x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2 प्लस 1 3। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 3। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, किसी इक्वेशन में सपोज मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x minus 1 that is equal to y, 2 into 3 minus 1 is equal to y, 6 minus 1 5 y। तो y का वैल्यू क्या आ गया 5। So you are able to find the value of x and y। तो x का वैल्यू y, तो इससे हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ, फ्रैक्शन हमने क्या एज्यूम किया था, x by y, that means x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू 5। दिस इज माय करेक्ट आंसर 3/5। ठीक है, तो सिमिलर वे में आप लोग को सॉल्व करना है कैसे, यहाँ तो मैंने y को एलिमिनेट किया, आप चाहते तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से जाएं, आई एम जस्ट गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ इक्वेशन 2, दिस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आई गेस मैंने थ्योरेटिकल जो वीडियो एक्सप्लेनेशन था वहां पे सॉल्व किया था, बट यहाँ पे मैं क्विकली सॉल्व करूंगा। क्या बोल रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो कि जस्ट एज्यूम द करंट एज ऑफ बोथ द पर्सन। आपको क्या करना है, जस्ट एज्यूम करंट एज ऑफ बोथ द पर्सन। तो क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर present age of Noori x, similarly present age of क्या, सोनू is equal to y years। ठीक है, सो 5 years एगो क्या होगा, 5 years एगो, 5 years एगो नूरी का एज क्या हो जाएगा, अभी जो एज है उसमें से 5 years कम होगा, नूरीज एज x माइनस 5 years। करेक्ट, सोनू का एज क्या होगा, y माइनस 5 years। ठीक है, नाउ एक और कंडीशन क्या है, ठीक है, 10 years लेटर, तो 10 years लेटर का भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अब इससे पहले 5 years एगो का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। क्या लिखते हैं कि 5 years एगो दोनों का एज निकाल लिया, हाउ दीज टू आर रिलेटेड, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि नूरी एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनूज एज व्हेन 5 years एगो। ठीक है, तो नूरीज का एज 5 years एगो में क्या था मेरा, x माइनस 5, और सोनू का एज क्या था 3 इंटू क्या, सोनू का एज y माइनस 5। करेक्ट, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपली x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, माइनस 15 प्लस 5, दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस था कि थ्राइस था, थ्राइस था। ठीक है, अगर थ्राइस था दैट्स फाइन। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ हाउ वी विल बी फॉर्मिंग इक्वेशन 2 बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे क्या था, 10 आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years। ठीक है, अभी नूरी का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10, x ईयर अभी है और 10 years के बाद 10 years ऐड हो जाएगा। सोनू का एज क्या होगा, y plus 10। What is the relation? Noori will be twice as old as Sonu। Noori is equal to, इस तरह से लिख लो अगर आपको प्रॉब्लम हो, twice of Sonu। That means नूरी का एज क्या है, x plus 10, सोनू का एज क्या है, y plus 10।
Now just simplify this. X plus 10 is equal to 2y plus 20. How we can write? X minus 2y is equal to 20 minus 10. X minus 2y is equal to 10. This is equation 2. Equation 1 मेरा क्या था? X minus 3y is equal to minus 10. X minus 3y is equal to minus 10. This was equation 1. तो अभी क्या है, x का कोफिशिएंट सेम है तो कुछ दिक्कत नहीं है, जस्ट यू नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो क्या करता हूं मैं? सब्ट्रैक्ट करता हूं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 1 फ्रॉम 2 करूंगा तो 1 को टॉप पे रखना है. दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10. सेकेंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट. x विल बी कैंसल्ड और यहाँ क्या? माइनस 3y और प्लस 2y क्या हो जाएगा? माइनस y. दैट इज इक्वल टू माइनस 10. माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 20. दोनों साइन सेम है, LHS एंड RHS. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 20. करेक्ट. नाउ just substitute in any equation. Substitute in equation 1. तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3y. सो अभी नूरी का एज क्या था? x. दैट मीन्स कि फाइनल आंसर में हमारा नूरी का एज क्या हो जाएगा? बताओ. नूरी एज क्या था? x. दैट मीन्स 50 years. ठीक है. नूरी का एज 50 years और सोनू का एज क्या हो जाएगा? दिस इज करेंट एज. ओह, दिस इज 20. तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देगा कि 5 इयर्स बाद नूरी का एज क्या होगा? तो x हमारा क्या है? नूरी का एज अभी करंट कितना है? 50 इयर्स. 5 इयर्स बाद क्या हो जाएगा? 50 प्लस 5 55 इयर्स. सिमिलरली 5 इयर्स पहले क्या होगा? 50 माइनस 5 45. तो अगर आपको एक बार करंट एज मिल गया तो नाउ यू कैन फाइंड. कभी भी पूछे 10 इयर्स लेटर, 5 इयर्स पहले, कभी भी आप क्या कर सकते हो? उसको सॉल्व कर सकते हो, इजिली बता पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, the sum of a digit of a two digit number is 9. ठीक है. तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर तो मुझे पता नहीं, तो क्या बोलेंगे? लेट्स एज्यूम. क्या? टू डिजिट नंबर वंस प्लेस. टू डिजिट नंबर कैसे बनता है? दिस इज माई वंस प्लेस. ठीक है. दिस इज टेंस प्लेस. ठीक है. तो एज्यूम वंस प्लेस. ठीक है. इज इक्वल टू एक्स. टेंस प्लेस क्या हो जाएगा? y. तो हाउ वी कैन फॉर्म द नंबर? नंबर क्या हो जाएगा? बताओ. नंबर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाउ वी आर फॉर्मिंग द नंबर? जो वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं उसमें जो टेंस प्लेस में है उसको 10 से, तो 2 इंटू 10 समथिंग लाइक दिस. तो कितना हो जाता है? 20 प्लस 1 21. सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे. क्या? जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड किससे करेंगे? x के साथ. तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बताओ. 10y plus x. This is my number. Now, क्या कंडीशन दिया हुआ है? कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. ठीक है. तो दैट मीन्स कि मेरा फर्स्ट क्या कंडीशन है? सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9. दैट मीन्स x plus y is equal to 9. This is simply equation 1. Now, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. इस तरह का क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा.
आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसको एकदम कामली एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ते जाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, लेट्स जस्ट चेक। करेक्ट। So now also 9 times this number, 9 times this number मेरा क्या था 10y plus x, this is my number. Now you need to multiply this number with 9, 9 से multiply करेंगे, is twice the number obtained by reversing the order of the same digit. अब पहले रिवर्स कर लेते हैं. Now reversing the digit, let me change the color. Reversing the digit, reversing the digit. That means कि अभी हमारा वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, वंस प्लेस पे नाउ इट विल बी y, टेंस प्लेस पे x, तो डिजिट क्या हो जाएगा x into 10 plus y into 1, that means 10x plus y, this is the digit, that means number. So now you know the condition, क्या नंबर है 9 times this number, कौन सा नंबर, इस नंबर, let me change again the color, maybe some this. Now condition 2, 9 times this number, कौन सा नंबर 10y plus x, तो 9 into 10y plus x, ठीक है, is equal to twice of this digit, reversing the digit, ठीक है, 10x plus y. Now just simplify this, you will be getting one equation, means second equation. क्या लिख सकते हैं इसको 90y plus 9x that is equal to 20x plus 2y. टू बी मोर सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरा 90 minus 2 that is 88y, it will be equal to क्या 20 minus 9x, 20x minus 9x, ठीक है, that is equal to 11x. From here what we can write, 88y minus 11x is equal to 0. This is equation 2. ठीक है, तो अभी हमें क्या मिला, दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है. सो जस्ट वी विल राइट दिस टू इक्वेशन. इक्वेशन 1 क्या है, x plus y is equal to 9. x plus y is equal to 9. दिस इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 मेरा क्या था 88y minus 11x, 88 अच्छा minus 11x plus 88y is equal to 0. This is the second equation, right? तो जस्ट क्या करना है आपको, कोफिशिएंट सेम करना है, तो कोफिशिएंट सेम कैसे कर सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 2. तो आइदर आप इक्वेशन 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, 88 से मल्टीप्लाई कर दो तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को 11 से डिवाइड कर दो. क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 11, तो क्या हो जाएगा माइनस 11x डिवाइडेड बाई 11 प्लस 88y बाई 11 इज इक्वल टू 0. These two will be cancelling, that means minus x plus यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 8y is equal to 0. Now this is equation B. Now just add equation 1 and B. क्या करेंगे, add equation 1 and B. ऐड कैसे करेंगे, x plus y is equal to 9, यहाँ क्या है minus x plus 8y is equal to 0. Just add these two will be cancelling each other. 9y is equal to 9. From here we are getting y is equal to 1. y is equal to 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, x is equal to 9 minus y, that means 9 minus 1 8. तो x का वैल्यू क्या हो गया 8 और y का वैल्यू हो गया 1. तो हमारा नंबर क्या है,
नंबर। नंबर के लिए हमने क्या किया था, एक्स वंस क्या 10 इंटू वाई प्लस एक्स, दिस वॉज नंबर। 10 इंटू 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो, सो आंसर हमारा क्या है 18। ठीक है, आप चाहो तो इसको फिर से सॉल्व करना। ठीक है, यू आर वी गेटिंग द सेम आंसर। फोर्थ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है। इस तरह क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख जाएंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से फोकस होकर सॉल्व करिए। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड इक्वली गुड है। ग्राफिकल मेथड इज वेरी डिफिकल्ट अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, बट एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, आपको सेम मिलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। ठीक है, 2000 बैंक से विड्रॉ करना है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 का नोट एंड 100 का नोट। ठीक है, मीना को टोटल कितना 25 नोट्स मिले, तो यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी सी गॉट ऑफ 50 एंड 100। तो सिंपली क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर और एज्यूम मीना गॉट क्या एक्स नोट ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, वाई नोट ऑफ 100 रुपीज। सो अगर आपके पास 50 रुपीज का टू नोट हो, तो टोटल आपके पास वैल्यू कितना होगा, आप क्या कर रहे हो, जस्ट यू आर मल्टीप्लाइंग 50 इंटू टू। आपके पास 50 इंटू अगर 50 का 4 नोट है, तो टोटल कितना आपके पास अमाउंट है, आप उसके लिए क्या करते हो, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दैट 50 विद द काउंट, आपके पास कितना है। सेम वे हम लोग यहां करेंगे। तो वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, और टोटल अमाउंट ड्यू टू 50 रुपीज। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ कितना वाई 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितना 100 वाई। ठीक है, नाउ अब कंडीशन क्या है इसके पास, मीना गॉट 25 नोट्स, दैट मीन्स कि 50 का नोट प्लस 100 का नोट इज इक्वल टू 25 नंबर्स। तो नंबर मेरा क्या था, एक्स एंड वाई। तो हमारा एक कंडीशन क्या हो रहा है कि x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन 1। हाउ x is the number of 50 rupees note, y is the number of 100 rupees note, total note उसके पास कितना था 25, that means x plus y is equal to 25। now सेकेंड इक्वेशन कहां से फॉर्म होगा, नाउ यू नो द वैल्यू कि 50 रुपीज का नोट का वैल्यू इतना है, 100 रुपीज के नोट का वैल्यू इतना है, तो दिस टू शुड बी इक्वल टू 2000 वैल्यू, क्योंकि उसने कितना विड्रॉ किया है बैंक से 2000। दैट मीन्स कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट प्लस 100 रुपीज नोट विल बी इक्वल टू 2000। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। और इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 50, सॉरी प्लस 100y by 50 is equal to 2000 by 50। now just this will be x plus 2y is equal to कितना हो जाएगा बताओ 40। this is equation 2। now just you need to solve these two equation। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो you will be able to find the value of x and y। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 from 2, क्या करेंगे, subtract 1 from 2। 1 from 2 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 1 from
तो 2 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और सॉरी x प्लस 2y, ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट दिस टू will be cancelling, 2y minus y 40 minus 25 कितना हो जाएगा, 15। दैट मीन्स y क्या हमने माना था, 100 रुपीज, 100 रुपीज का उसके पास कितना नोट्स मिला, 15। नाउ इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किस में पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स कि 50 रुपीज का जो नोट था, 50 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का हाउ मेनी नोट्स, 10 नोट, और 100 रुपीज का उसके पास कितना नोट आया, 15। आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना, टोटल 2000 मिल जाएगा, ठीक है, करेक्ट। नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सी सेम क्वेश्चन आई गेस आई हैव सॉल्व, बट ओके मैं यहाँ फिर से सॉल्व करता हूँ। अ lending library has a fixed charge of first 3 days, ठीक है, and an additional charge for each day after, correct, ठीक है। Now Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each day. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम फिक्स्ड चार्ज, लेट्स एज्यूम फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, चार्जेस पर डे, चार्जेस एक्स्ट्रा, दैट मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस पर एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब क्या है, सूसी कितना पेड किया, सूसी पेड 21 फॉर 5 days। व्हाट डज इट मीन, सी हैड पेड सम, क्या, सी हैड पेड कितना दिन, 3 days का उसने फिक्स चार्ज पे किया, दैट मीन्स एक्स प्लस कितना एक्स्ट्रा डे रखा उसने, 3 days, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुसी 5 days रखा, ठीक है, फर्स्ट 3 days का है। सरिता क्या है, पेड 27, while सुसी पेड 21, अच्छा पहले सुसी का लिख दिया, ओके, सुसी पेड 21 फॉर 5 days, दैट मीन्स कि हमारा फिक्स कितना दिन का है, 3 days का है, तो एडिशनल उसके पास कितना था, 2 days। तो फिक्स चार्ज उसने पे किया x प्लस 2 इंटू वाई, दिस शुड बी इक्वल टू 21। वाई, फिक्स चार्ज 3 days का दिया, उसके बाद 2 days का पर एक्स्ट्रा डेज, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 21। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सरिता, सरिता पेड 27 फॉर कितना डेज, 7 days, दैट मीन्स सम फिक्स चार्ज प्लस 4 extra days is equal to 27। इक्वेशन 2। अब जस्ट यू नीड टू क्या करना है, सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 पहले मैं यहां लिखूंगा, x माइनस 4y इक्वल टू 27, x plus 2y is equal to 21, just subtract, these two will be cancelling, 4y minus 2y, it will be equal to 2y, 27 minus 21 6, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 2 इंटू 3, दैट मीन्स 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा बताओ, 15।
तो फिक्स चार्ज कितना था? 15 रुपीज। दैट मीन्स फिक्स्ड चार्ज 15। और पर डे चार्ज कितना था? पर डे एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल टू कितना? 3 रुपीज। तो आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आया हो। और अगर नहीं आया होगा तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार वीडियो देखना है एंड देन आप कमेंट करें। विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।